कि अपने पत्नी के लिए क्या से क्या नहीं करता है। जब उसको ऐसे कई हालातों से गुजरना पड़ता है और फिर उसके ऊपर पत्नी कह दे यदि मेरी पढ़ने की इच्छा है तो पति उसका मन नहीं मारता है, कहीं ना कहीं पत्नी को पढ़ाता है और इतना लगन से पढ़ाता है कि उसको एक सफल होने की पूरी कोशिश करता है। और जब जो लड़की होती है वो सफल हो जाती है, सफल होने के बाद अपने पति को कहीं ना कहीं धोखा दे देती है। जैसे कुछ दिन पहले एक अभी स्वाति मौर्य जो थी बहुत चर्चा में आई कि एक एसडीएम बनने के बाद अपने पति के जो लात मार दी थी, मतलब उनसे कोई वास्ता नहीं रहा था, किसी दूसरे के साथ उनका अफेयर हो गया था। वही घटना कई जगह होती रहती है, लेकिन ऐसे में लड़कियों को सोचना चाहिए यदि ऐसी घटना होगी तो बाद में क्या होगा। एक पति अपनी पत्नी को जो है नहीं पढ़ाएगा और पत्नी को जब नहीं पढ़ाएगा तो कहीं ना कहीं उसके मन को ठेस पहुंचेगी। ऐसी एक घटना होती है यूपी में एक झांसी जिला पड़ता है। झांसी जिला में एक घटना हो जाती है। एक कारपेंटर अपनी पत्नी को बहुत मेहनत से पढ़ाता है, कई साल तक उसको पढ़ाता रहता है और बाद में वो एक लेखपाल बन जाती है। और जब लेखपाल बन जाती है तो वो बोलने लगती है कि इससे हमारा कोई संबंध ही नहीं था, इससे हमारी कभी शादी ही नहीं हुई और अब इससे हम तलाक चाहते हैं। जब शादी नहीं हुई तलाक तो किस चीज़ का है। और दूसरी बात, यदि आप उसके संबंध में थी, उसके पास सारे सबूत हैं, शादी के वीडियो हैं, वो सभी लोग देख रहे हैं, तो फिर शादी नहीं हुई तो ये कैसा साक्ष्य है। वीडियो भी है, उसके पास कागज भी हैं शादी के, सारा प्रूफ उसके लड़के के पास है, फिर भी जो लड़की है वो मना कर रही है। पर ऐसे में क्या होता है, बड़े दुखद घटना हो जाती है उस व्यक्ति के साथ जिसकी वो पत्नी है। एक कारपेंटर कितनी मेहनत से रुपए लाता है और रुपए लाने के बाद अपनी पत्नी को पढ़ाया, पढ़ाने के बाद फिर उसके साथ ऐसा व्यवहार होने लगता है। यह सोचने वाला विषय है, हर उस लड़की को सोचने का है जो आपके लिए तत्पर है, आपके लिए जी और जान से मेहनत करके आपको पढ़ा रहा है, रुपए ना होने के बाद आपको पढ़ा रहा है। फिर आप एक सफल होने के बाद यदि ऐसा करते हैं तो फिर बहुत दुर्भाग्य है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं अनुराग द्विवेदी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जो आज आपको घटना सुनाने जा रही है उत्तर प्रदेश में झांसी जिले की है। जो एक ऐसी घटना है, एक पति जो होता है वो बहुत मेहनत करके अपनी पत्नी को पढ़ाता है और पत्नी जब सफलता पा जाती है तो अपने पति से इतराने लगती है, अपने पति को तलाक के लिए बोलने लगती है। ये जो घटना है ये एक सबक भी है और सबक के साथ साथ जागरूक होने की ज़रूरत भी है। जो लड़का था नीरज काफ़ी मेहनत करके पढ़ाता है और जो लड़की थी ऋचा सोनी, उनकी शादी होती है। पहले तो उनका आपस में मिलन होता है, दोस्त होते हैं और दोस्त बनने के बाद फिर उनकी रिलेशनशिप में आते हैं। रिलेशनशिप में जब आ जाते हैं तो शादी का मन होता है, तो शादी के लिए दोनों लोग राजी हो जाते हैं। शादी होती है तो ओरछा मंदिर में जाके ये दोनों शादी कर लेते हैं। और शादी जब हो जाती है तो उसके वीडियो जो होते हैं वो तो आम तौर पे आजकल सभी लोग बनाते हैं, तो ऐसे उनके भी बने थे। वीडियो बनते हैं, सारे प्रमाण हो जाते हैं लड़के के पास। और जब शादी हो जाती तो लड़की जो थी उसकी इच्छा होती है कि नहीं अब हम पढ़ेंगे, क्योंकि नीरज जो था वो अपने घर में सबसे छोटा लड़का था। मतलब 3 भाई थे, 3 भाई में सबसे छोटा नीरज था। तो उसको कोई दिक्कत भी नहीं थी और ऐसी कोई जिम्मेदारी भी नहीं थी कि नहीं अब मुझे भाई की भी शादी करना है या मुझे किसी और की शादी करना है। इसलिए वो अपनी पत्नी से कहता है ठीक है, यदि आपको पढ़ना है तो हम पढ़ाएंगे, ऐसा वो कह देता है। और कहने के बाद 2 साल तक वो अपनी पूरी मेहनत से पढ़ाता है। पढ़ाने के बाद अपनी पत्नी के ऊपर रुपए खर्च करता है, जो कमा के लाता था। जैसे पत्नी ने बोला कि नहीं आज हमें ऑनलाइन कोचिंग करना है, ऑनलाइन की फीस देना है, तो ऑनलाइन भी पढ़ाता था। कहीं जाने के लिए बोलती थी तो वहाँ लेके जाता था, कई इंस्टीट्यूट में भी लेके गया है। ऐसे पढ़ाने में उसको कई मेहनत भी लगती है और सबसे ज़्यादा जो मेहनत होती है वो पैसे की, रुपए की तंगी में। यदि व्यक्ति आपको पढ़ा रहा है तो इससे बड़ा और कुछ हो नहीं सकता है। वो आपको चाहता है, आपसे प्रेम करता है, इसलिए आपको पढ़ा रहा है। नहीं
सभी व्यक्ति ये चाहते हैं कि जो रुपए मैं कमा रहा हूँ उसका उपयोग कहीं ना कहीं मैं ही कर सकता हूँ, वो ना करके एक अपने पत्नी, एक अपने बच्चों के लिए उस रुपए का उपयोग करता है। तो वही चीज़ यहाँ होती है। ऋचा सोनी पढ़ती हैं, पढ़ने के बाद उनको एक सफलता मिल जाती है, और जो सफलता मिलती है तो वो लेखपाल में उनका निकल जाता है। जैसे लेखपाल में निकलता है तो वो खुश होती हैं, उनके पति जो होते नीरज वो भी खुश होते हैं। तो जैसे पता लगता है कि नहीं अब मैं लेखपाल बन गई हूँ, उसी समय से ऋचा सोनी के मन में एक मतभेद हो जाता है। वो अपने पति से कहीं ना कहीं दूरियां बनाने की सोचने लगती हैं, और जैसे दूरियां बनाती हैं तो वो अपने मायके चले जाती हैं। और मायके जाने के बाद जब उनको नियुक्ति पत्र मिल रहा था तो नीरज को पता लगता है कि यार नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा है, तो वो डीएम साहब बांटेंगे, तो वो पहुंच जाता है वहाँ पर। और क्योंकि अंदर तो अनुमति नहीं थी जहाँ बंट रहे थे, बाहर ही अपनी पत्नी का, ऋचा का इंतजार करने लगता है। और जब इंतजार करते करते समय बीत जाता है, सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। सभी लोग खुश थे क्योंकि सभी को नियुक्ति पत्र मिला था। खुशी खुशी सभी लोग जब चले जाते हैं तो नीरज परेशान हो जाता कि मेरी पत्नी अभी तक क्यों नहीं आई। लेकिन पत्नी इतनी होशियार होती है, कहीं ना कहीं बहाने से कोई ऐसे रास्ते से निकल जाती है। जो नीरज था वो इंतजार ही करता रहा, और पत्नी वहां से मौका देखकर वहां से निकल लेती है। जब नीरज को ये नहीं मिलता है तो वो अपनी चला आता है उदास होके। उदास होने के बाद फिर वो मजिस्ट्रेट के पास जाता है, वहाँ अपने कलेक्टर के पास गुहार लगाता है, जाके न्यायालय की शरण में जाता है। तब कहता है कि अपने साक्ष्य दिखाता है। साक्ष्य दिखाने के बाद बताता है ऐसी ऐसी हमारे साथ घटना हुई है। तो ये जो चर्चा थी वहाँ से चलती रहती है। चलने के बाद फिर ये चर्चा मीडिया में आ जाती है। तो मीडिया में कई लोग इसको पत्नी को गलत कह रहे, कई लोग पति को गलत कह रहे, क्यों पढ़ाया था, क्यों ऐसा कार्य किया जब जान रहे थे कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे हाथ में नहीं है। और कई लोग पत्नी को गलत कह रहे हैं। इसमें कोई स्पष्ट नहीं समझ में आ रहा था। स्पष्ट बस इतना ही समझ में आ रहा था, गलती जो है वो एक लड़की की ही है, गलती जो पत्नी उसकी है उसी की गलती है। ये सब घटनाएं चल रही थी। इसी बीच अभी 2 दिन पहले ऋचा ने भी मीडिया में आकर कहा है कि जो नीरज थे उनसे हमारी कोई शादी ही नहीं हुई है। उल्टा झूठा आरोप लगा रहे हैं कि उनसे मेरी कोई शादी नहीं हुई है, और जो वीडियो बने हैं वो ऐसे ही वीडियो बने हैं, हमें ब्लैकमेल किया जा रहा था इसलिए हमने शादी कर ली। जब शादी हुई नहीं तो वीडियो बन गए, फिर शादी कैसे हो गई, ये बड़ा सोचने का विषय बन जाता है। फिर जो ऋचा है वो कई आरोप नीरज के ऊपर लगा रहे कि ये पी कर आता था, हमें मारता था, ऐसे और कई आरोप लगा रहे हैं। लेकिन एक बात नहीं समझ में आती है, हो सकता है कि वो पीता भी हो सकता है कि आपको मारता भी हो, लेकिन लेखपाल बनने के बाद ही ये सब चीजें याद आई। इसके पहले भी तो याद आ सकता था, पहले भी तो लोग तलाक ले सकते हैं। जब वो आपके ऊपर पैसा खर्च कर रहा था तब आपको ये समझ में नहीं आया, और जब आप लेखपाल बन गए तो आपने उसको त्यागने की सोच ली, और अपने घर जाके कहीं दूसरी जगह शादी का इंतजाम बना रही हैं कहीं। जब ये सारी दिक्कतें आपको हो ही रही थी तो पहले इसके तलाक ले सकती थी, पहले आपसे इतराज कर सकती थी, क्योंकि पहले वो आपका जो कमा के लाता था आपके ऊपर पैसा खर्च कर रहा था, इसलिए आपने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई मुद्दा नहीं उठाया। जब आप सफल हो गई तब ये आप ऐसी घटना कर रही हैं। सिर्फ एक निवेदन है कि जो ऐसी पत्नियां या जो ऐसी लड़कियां कर रही हैं, गलत फायदा उठा रही हैं, और फायदा उठाने के बाद कहीं ना कहीं अपने पति को धोखा दे रही हैं, उनसे ये है कि आपके साथ जब आपके पास कुछ नहीं था तब आपका पति खड़ा था, और बनने के बाद भी आपका पति खड़ा है, तो कहीं ना कहीं उसका भी सहयोग करें और वो आपका सहयोग करें। दोनों की तरफ से एक प्रेम की भावना होनी चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।